हाँ, तो क्या हाल है भैया। हम अमूमन ये सुनते हैं कि ख़वातीन को पाकिस्तान में मुनासिब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, उनके हकूक़ को पामाल किया जाता है। लेकिन इसके बरक्स जब कोई ख़ातून सरे बाज़ार किसी मर्द की इज़्ज़त उछाले, जब कोई ख़ातून सरे बाज़ार किसी मर्द पर हाथ उठाए, जब कोई ख़ातून सरे बाज़ार किसी मर्द का गिरबान पकड़े, तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन, इस सब का जवाबदेह कौन। सबसे पहले कराची में हमने ये मामला देखा कि एक ख़ातून ने एक ट्रैफिक एहलकार के साथ बदतमीज़ी की, उनको नामुनासिब बातें की। उसके बाद हमने कर्नल की बीवी वाला मामला देखा। उसके बाद 7 तारीख को लाहौर में एक ख़ातून ने गलत पार्किंग की, जिस पर एक ट्रैफिक एहलकार की जानिब से कहा गया कि आप यहाँ से गाड़ी हटा दें चूँकि ये ट्रैफिक की रवानी को मुतासर कर रहा है। लेकिन उन ख़ातून को ये बात को इतनी नागवार गुजरी कि उन ख़ातून की जानिब से तल्ख़ कलामी की गई और उसके बाद गिरबान पकड़ा गया। तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन, इस सब का जवाबदेह कौन। जब किसी ख़ातून पर कोई बात आती है, कोई मामला उठता है, तो पूरा ट्विटर भर जाता है, सोशल मीडिया भर जाता है। लेकिन जब किसी मर्द पर इस तरह का मामला होता है, तब कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्या मर्दों की पाकिस्तान में कोई इज़्ज़त नहीं है? सबसे पहला सवाल तो ये है। उसके बाद हम आ जाए ट्रैफ़िक पर। पिछले 3 साल से रेडियो के तवस्सुत से चीख कर ये बातें मैं कह रहा हूँ कि खुदारा ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी करें। मुझसे पहले भी और मेरे बाद भी लोग आए हैं और चीख कर यही बातें कहते हैं कि खुदारा ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी करें, क्योंकि ये हमारा कानून है, हमने ही इसको अपनाना है। लेकिन कोई एक शख्स भी इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक अलमिया है कि हम एक बेसिक सा कानून नहीं अपनाते और हम बातें करते हैं कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। तो सबसे दूसरी बात तो ये आ गई। उसके बाद हम आ जाते हैं कि रवैये की जानिब। हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त का जो ये रवैया परवान चढ़ रहा है, तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन है। हम बहसियत पाकिस्तानी सोसाइटी, बहसियत इस्लाम जो हमारा रिलीजन है, उसमें ख़वातीन को जो इज़्ज़त, जो मकाम, जो मर्तबा दिया गया है, तो वो सबसे बेहतरीन, सबसे आलीशान है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इस्लाम में जो एक ख़ातून को, एक औरत को जो मकाम और मर्तबा दिया जाता है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ आ रही है, तो इसका बेसिक मकसद, इसका एक बेसिक थाट है, तो वो तो यही आता है कि हम इस्लाम से तो दूर हो ही गए हैं, लेकिन हम अपने बेसिक से भी दूर हो गए हैं। हमें वो चीज़ें पता ही नहीं है, वो बातें हम कोसों दूर हो गए हैं। तो खुदारा किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट की इज़्ज़त कर लें। खुदारा किसी इंसान को इतना ना गिराएं कि वो अपने घर वालों के साथ नज़रें ना मिला सकें, चूँकि हर इंसान को आखिर अपने घर वापस जाना होता है। अगर आप एक एहलकार को, एक सरकारी एहलकार को सरे बाज़ार थप्पड़ रसीद कर देती हैं, तो वो शाम को अपने घर वालों को कैसे मुंह दिखाएगा, वो अगले दिन काम पर अपने मेट्स को कैसे मुंह दिखाएगा। तो खुदारा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और अफसोस होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, खून खोलता है कि इस तमाम तर मामले के पीछे, इस तमाम तर बातों के पीछे ये हमारी अपनी ज़ात है जो कोई एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं करती। तो खुदारा इस चीज़ के बारे में सोचें, इस बात को उजागर करें और अपने अंदर थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ी सी सब्र लेकर आएँ, ताकि हम रह सकें, एक सोसाइटी में रह सकें।